बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत के साथ जान और माल में बरकत अता फरमाए। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो सब्ज़ी जो शेयर करूंगा रेसिपी वो घिया तोरी की है। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही इजीली जो है ना इसे हम कुक करेंगे, बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बनती है। और इसके फ़वाइद क्या हैं ये भी मैं आपसे जब कुकिंग करूंगा साथ साथ आपको बताऊंगा। चलें अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। जी, मैंने 1 किलो घिया तोरी ली है। इसे अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके इसके छिलके उतार लिए हैं। इसकी कटिंग साथ कर लेंगे। और अब गैस के फ्लेम को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है ना वो मैंने टेबल स्पून घी के लिए। अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, प्याज हमने डाल ली हैं। इसे हम टी पिंक करेंगे। जब तक ये थोड़े से सोते हुए टी पिंक बनते हैं हम उतनी देर में ये घिया तोरी काट लेंगे। इसने अपने पानी में पकना है, पानी नहीं डालना। एक टमाटर लिया हुआ, ये भी मैंने काट लिया। इसमें कोई लंबे चौड़े मसाले कोई नहीं जाने, इसमें ना इसमें खड़ा मसाला कोई नहीं जाना। सिर्फ इसमें नमक, हल्दी, सुरख मिर्च। ये 2 मिनट के लिए इसे टीपिंग कर लेते हैं। जी, ये हल्का टीपिंग हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, ये जो घिया तोरी है ये डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी झटपट बनने वाली सब्ज़ी है और बहुत इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा हल्का कर देंगे। ये नहीं, ये 2 मिनट फ्राई हो गए। अब इसमें हमने क्या करना है, हाफ़ टी स्पून जो अपने जायके के हिसाब से आपने सुरख मिर्च डालनी है, नमक डालना है हस्बे जायका, थोड़ी सी हल्दी डाल दें हाफ़ टी स्पून, और ये साथ ही टमाटर डाल देने हैं इसे अच्छे तरीके से बस। और इसमें कोई खड़ा मसाला नहीं जाएगा, ना इसमें कोई लौंग, बड़ी इलायची, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं जाएगी। ये बिल्कुल सादा तरीके से झटपट बनने की सब्ज़ी। अब इसमें आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि इसमें खुद ही पानी में ये पकेगी। हल्की आंच कर देते हैं और इसे ढाँप देते हैं। ये तकरीबन हम 15 से 20 मिनट इसे हल्की आंच पे इसे दम आने देते हैं। जी, ये देखिएगा घिया तोरी ने अपना पानी अलग छोड़ दिया है। अब इसकी 5 मिनट और इसकी तेज़ आंच के साथ इसकी भुनाई करेंगे। घिया तोरी, इसमें जिंक, फास्फोरस, आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपके पेट में दर्द है तो तोरी का सालन खाएं। इसे खाने से जिगर की बीमारी ख़त्म होती है। वो तालिब इल्म जो दिमागी काम करते हैं, तोरी उनके लिए बहुत मुफीद है। और जिन लोगों को खून की कमी का शिकायत करते हैं उन्हें बकसरत तोरी का सालन इस्तेमाल करना चाहिए। खून साफ़ करता है, खून की कमी को दूर करता है। तोरी का सालन आँखों और जल्द के लिए बहुत मुफीद है। और वो बच्चे जिन्हें छोटी उम्र में ऐनक लग गई है वो तोरी का सालन ज़रूर 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 इस्तेमाल करें। ये वो टिप्स हैं जो मेरे दादा की तरफ से 105 साल उन्होंने उम्र पाई है और पूरी ज़िंदगी उन्होंने हिकमत की है। ये जो बातें हैं जो सीना बसीना हमारे जो है ना वो चली आ रही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ आप तक शेयर करूँ। तो ये बहुत, अब इसकी मैं तेज़ आंच के साथ भुनाई करूँगा। इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। जी, इसकी मैंने 5 से 7 मिनट भुनाई शुरू की है। अब इसकी 4 से 5 मिनट और भुनाई कर लेंगे, क्योंकि कोई भी सालन हो, कोई भी चीज़ उसकी भुनाई के सर पे होता है। ये हमारी तैयारी में मुकम्मल है। सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे भुनाई कर लेंगे। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हम धनिया सिर्फ डालेंगे। जी, ये धनिया डाल दिए हाफ़ टी स्पून। ये देखिए इसका अपना ऑयल जो है ना वो अलग हो गया।
इसका मतलब कि ये अब पक चुकी है। और इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला हम डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। ये भुनाई इसकी मुकम्मल हो गई है। अब चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और थोड़ा सा धनिया हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें।